स्टूडेंट महसूब भवानी इंडियन शिक्षण संस्थान बढ़ाऊ से ऑनलाइन क्लास में आज अपना इंटीग्रेशन का ये फोर्थ पार्ट है। तो इससे पहले अपन ने एक्सरसाइज 9.1 इसमें अपन ने एग्जांपल ले लिए थे और 9.1 के क्वेश्चन 1 to 12 ये ले लिए थे। इसके बाद में अब लेंगे क्वेश्चन 13 to 24। तो मैंने बताया था आपको, ये होमवर्क के लिए भी बताए थे कुछ क्वेश्चन जिसमें आपने कर लिए, अच्छी बात है। नहीं हुए कोई बात नहीं, अब आप आराम से देख लीजिए और समझ लीजिए। सबसे पहले वही लेट, जो भी फंक्शन आपको गिवन है उसको किसके इक्वल लेट करेंगे, आई के इक्वल। कोट स्क्वायर एक्स डीएक्स। फिर ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है अपने पास जिसमें कोट स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन है, तो इसको अपन ब्रेक कर लेंगे। और ट्रिग्नोमेट्री में ऐसी व्यवस्था अपने पास है कि कोट स्क्वायर को ब्रेक करेंगे। कैसे? आपने 10th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। यहां से आप कोट की वैल्यू फाइंड कर लो, तो कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और ये कोट स्क्वायर थीटा की जगह पुट कर दो, तो कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 ये लिख सकते हैं अपन कोट स्क्वायर। कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन जानते हो आप और 1 का भी, तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डीएक्स लिखो चाहे डीएक्स लिखो, एक ही बात है दोनों में। कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन बोलो, अब तो आपको याद हो गए होंगे, ये अपना 4th क्लास है। इससे पहले 3 क्लास आपकी इंटीग्रेशन की हो चुकी, तो आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, माइनस कोट एक्स और माइनस 1 dx या dx का x और प्लस c इक्वल टू i। ये आपका आंसर है। यानी कोई भी फंक्शन जो आपके पास में है उस फंक्शन को आप उस सिचुएशन में लेकर के आओ कि जितने भी आपके पास में फॉर्मूले हैं वो यूज करके आप उसका इंटीग्रेशन बता सकते हो। और उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले हैं आपके पास में 10th के 11th के, वो ही काम में आएंगे। इसके बाद में अपन अगला क्वेश्चन लेते हैं 15 का। 14 लेंगे बाद में, 15 देखिए। लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स डीएक्स। मैं आशा करता हूं कि क्वेश्चन आपने कर लिया होगा, क्योंकि tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन पढ़ लिया आपने और कोट स्क्वायर का भी, तो यहां क्या है, बस दोनों को अलग अलग करके इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कोट स्क्वायर एक्स डीएक्स। और tan स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डीएक्स। और कोट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डीएक्स लिख सकते हैं। ये बताए हैं आपको फॉर्मूले दोनों ही। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x, 1 का x माइनस कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कोट x, 1 का x और प्लस में c। सो i इक्वल टू हो जाएगा आपका tan x माइनस x प्लस, देखिए माइनस माइनस प्लस कोट x, ये माइनस प्लस x प्लस c। अब ये x और ये x कैंसिल आउट हो जाएंगे, देन i इक्वल टू tan x प्लस कोट x प्लस c। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे अपन सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे
सोल्व कर लेंगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16, ये भी ट्रिग्नोमेट्री की है। लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन 1 प्लस sin x। तो ऐसा एग्जांपल भी किया था आपने। इसमें क्या करते हैं, नीचे वाले फंक्शन का रेशनलाइजेशन करते हैं। तो इसका रेशनलाइजेशन करना अपने को, इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन 1 प्लस sin x इंटू 1 माइनस sin x अपॉन 1 माइनस sin x dx। इस साइन का अपोजिट साइन लेना है, sin x इंटू 1 माइनस sin x। ठीक है, 1 प्लस sin x, ये 1 माइनस sin x, तो क्या हो गया 1 माइनस sin स्क्वायर x dx। इस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, sin x माइनस sin स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस sin स्क्वायर क्या होता है cos स्क्वायर x dx। इस फंक्शन को अपन लिख सकते हैं sin x अपॉन cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। लिख सकते हैं, लिख दिया। अब यहां पर देखो, एक ऊपर साइन है और नीचे cos स्क्वायर है। एक cos तो साइन से डिवाइड हो जाएगा तो वो tan बनेगा, और एक 1 अपॉन cos बचेगा, उसको अपन cos से लिख सकते हैं, सेक लिख सकते हैं, सॉरी, sin x अपॉन cos स्क्वायर, ये कंडीशन अपने पास। तो इसको अपन लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x इंटू cos x। तो ये तो tan बढ़ गया, tan x, और 1 अपॉन cos है, ये जो बचा है इसको लिख सकते हैं sec x। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x माइनस sin अपॉन cos क्या होता है tan स्क्वायर, तो tan स्क्वायर x dx। इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x dx। इसका इंटीग्रेशन तो आप जानते हैं, लेकिन tan स्क्वायर का क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx कर दिया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर को लिख सकते हैं अपन sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। sec x tan x क्या होता है, sec x माइनस sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, x 1 का x प्लस c इक्वल टू i। ये आपका आंसर कंप्लीट। चाहो तो इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ये भी आंसर ही है। तो ऐसे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने पास हैं उन सब का अपन इंटीग्रेशन कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं वो सारे याद होने चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 17 लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में वो लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 माइनस cos x dx, ये फंक्शन है आपका। तो इसमें क्या करेंगे, वो रेशनलाइजेशन करेंगे पहले तो, और रेशनलाइजेशन करने के बाद में जो भी फॉर्मूले बनेंगे वो यूज करके इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो 1 माइनस cos x इंटू 1 प्लस cos x अपॉन 1 प्लस cos x हो गया रेशनलाइजेशन। जी हाँ, ऊपर 1 प्लस cos x, नीचे देखो 1 माइनस cos x 1 प्लस cos x क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x dx।
और 1 माइनस कोस स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप, 1 प्लस कोस एक्स। 1 माइनस कोस स्क्वायर को लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। इसको आप लिख सकते हो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। वही क्वेश्चन अभी जो किया था। 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक, तो इसको लिख देंगे कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस, अब देखो ऊपर क्या है कोस एक्स, नीचे साइन स्क्वायर एक्स, तो एक साइन तो कोस को दे दो, क्या बनेगा कोट एक्स, और एक 1 अपॉन साइन जो बचेगा उसको क्या लिख देंगे कोसेक एक्स, तो कोट एक्स कोसेक एक्स डीएक्स। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, माइनस कोट एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ कोट एक्स कोसेक एक्स क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स प्लस सी इक्वल टू आई। ये आपका आंसर है। यानी ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फंक्शन इंटीग्रेट करने हैं उनमें कोई भी समस्या नहीं आएगी आपको, यदि आपके फॉर्मूले याद हैं तो। फॉर्मूले यदि आपको समझ में आ रहे हैं तब कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 19 में लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन कोट एक्स टेन एक्स माइनस कोसेक एक्स। बिल्कुल सीधा साधा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको डायरेक्ट अंदर मल्टीप्लाई कर दो। इंटीग्रेशन ऑफ कोट एक्स इंटू टेन एक्स माइनस कोट एक्स इंटू कोसेक एक्स और dx। टेन और कोट जस्ट अपोजिट है एक दूसरे के, क्या आएगा 1 माइनस कोट एक्स इंटू कोसेक एक्स dx। और इन दोनों के इंटीग्रेशन आप जानते हो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कोट एक्स इंटू कोसेक एक्स dx। dx का इंटीग्रेशन x और माइनस कोसेक x कोट x का माइनस का कोसेक x प्लस c। सो I इक्वल टू x प्लस कोसेक x प्लस c। ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22 लेते हैं। ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का है। लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 2x का रूट dx। ये फंक्शन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 2x का रूट या रूट ऑफ 1 प्लस cos 2x dx। तो इसमें 1 प्लस, अब देखो cos 2x के अपने पास 4 फॉर्मूले हैं, उनमें कौन सा यूज करें कि ये 1 यहां से कैंसिल आउट हो। तो cos 2x का सबसे पहला जो फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 है, ये यूज करेंगे dx। 1 to 1 कैंसिल आउट, क्या आएगा 2 cos स्क्वायर x रूट dx। अब देखो 2 पर रूट है रहेगा और cos स्क्वायर पर रूट है हट जाएगा, तो इस 2 को तो लिख देते हैं बाहर और cos को लिख देते हैं अंदर। ये कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के साइन से बाहर लिख दिया रूट 2, और cos का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन
एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर है। ये √2 बाहर आ जाएगा और cos स्क्वायर cos x में चेंज हो जाएगा, ऊपर अंडर रूट है इसलिए। अब इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में भी वही cos 2x है, I इक्वल टू इंटीग्रेशन cos 2x अपॉन cos स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x dx। अब यहां कौन सा फॉर्मूला यूज करें? ये यूज कर लें cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x dx। कर लिया, डिवाइड कर दो, cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x dx। लिख दिया। अब cos स्क्वायर कैंसिल आउट और यहां साइन स्क्वायर कैंसिल आउट, क्या बचेगा 1 अपॉन cos स्क्वायर x और माइनस 1 अपॉन ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर और यहां 1 अपॉन cos स्क्वायर। cos कैंसिल हो गए ना, यहां पर 1 अपॉन साइन स्क्वायर बचेगा, यहां साइन स्क्वायर तो cos स्क्वायर। 1 अपॉन साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर और 1 अपॉन cos स्क्वायर को सेक स्क्वायर dx। अब इनका इंटीग्रेशन आप जानते हो, कोसेक स्क्वायर का माइनस cot x, सेक स्क्वायर का tan x प्लस c इक्वल i। यह आपका इंटीग्रेशन हो गया। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन 24। इसमें देखिए I इक्वल टू इंटीग्रेशन 3 cos x प्लस 4 अपॉन साइन x, ये आपका फंक्शन है। कुछ नहीं करना है, 3 cos x अपॉन साइन स्क्वायर x प्लस 4 अपॉन साइन स्क्वायर x लिख दिया। लिख सकते हैं ऐसे, इस फंक्शन को एक बार 3 cos x के नीचे एक बार 4 के नीचे, इंटीग्रेशन 3। अब देखो नीचे साइन स्क्वायर, थोड़ी देर पहले आई थी ये सिचुएशन वही, एक साइन cos को दे दो, क्या बनेगा cot x, एक बचेगा 1 अपॉन साइन, उसको क्या लिखेंगे cosec x प्लस 4, यहां पर क्या है 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या होगा cosec स्क्वायर dx। इंटीग्रेट करो तो इसको लिखेंगे 3 इंटीग्रेशन ऑफ cot x cosec x dx और इसको लिखेंगे 4 cosec स्क्वायर x dx। कांस्टेंट टर्म को बाहर लिख दिया और फंक्शन को अंदर। 3 cosec x cot x किसका इंटीग्रेशन है माइनस cosec x प्लस 4 और cosec स्क्वायर x माइनस cot x प्लस c। सो I इक्वल टू माइनस 3 cosec x माइनस 4 cot x प्लस c, ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। यानी ये जितने भी क्वेश्चन अपन ने किए हैं 9.1 के, ये सारे वो क्वेश्चन थे जिनमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले यूज हुए।
इनके बाद में जो कुछ एक बचे हैं, एक दो तीन क्वेश्चन, उनमें अलजेब्रा लोग इन फॉर्मूलों का यूज करेंगे। तो इसमें देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस x रूट माइनस रूट x dx, ये फंक्शन है आपके पास में। तो ऐसा पहले तो देखो कोई फॉर्मूला हो सकता है क्या? ऐसा अपने पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो रेशनलाइजेशन करेंगे, यही एक मेथड है और कोई मेथड नहीं है इसका अपने पास में यहां पर। तो 1 प्लस x का रूट माइनस x का रूट इंटू 1 प्लस रूट x, अपोजिट साइन लेना है, 1 प्लस x प्लस रूट x dx, ये कर दिया। रेशनलाइजेशन में क्या होगा? 1 प्लस x और प्लस x अपॉन, ये कंप्लीट देखो a माइनस b, a प्लस b, तो क्या होगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, माइनस x dx। यहां देखो 1 प्लस एक्स माइनस एक्स क्या होगा? x कैंसिल, 1 डिवाइड में 1 है, कोई दिक्कत नहीं, तो 1 प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 और इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 1/2 dx। इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा? जैसे x का होता है वैसे ही होगा, तो x की पावर 1 प्लस एक्स की पावर 1 ऐड करेंगे कितनी हो जाएगी? 3/2 अपॉन 3/2 प्लस x की पावर 1 ऐड करेंगे 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c, देन I इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा 2/3 1 प्लस x की पावर 3/2 प्लस 2/3 x की पावर 3/2 प्लस c, और ये आपका होगा कंप्लीट आंसर। अलजेब्रिक फंक्शन है, तो रेशनलाइजेशन करके या जैसे, या अलजेब्रिक में इनवर्स वाले जो फॉर्मूले हैं ना अपने, वो भी बन जाते हैं, तो उन फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग भी इंटीग्रेशन हो सकता है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 18 में है, तो क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए इंटीग्रेशन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का रूट प्लस 2 की पावर x dx। ये सारे फॉर्मूले दिए हैं आपको, बिल्कुल किसी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। सबसे पहले तो है 1 dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, दूसरा है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इंटीग्रेशन ऑफ 3 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 का रूट dx, और लास्ट है 2 की पावर h dx। इसमें इस 3 को आप चाहो तो यहां भी लिख सकते हो, ऐसे क्वेश्चन में लिख सकते हैं इंटीग्रेशन के बाद। अब ये सारे फॉर्मूले यदि आपको याद है कोई दिक्कत नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx या इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है? x प्लस इनवर्स फॉर्मूले जो आपको बताए थे उनमें देखना है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये बहुत बार काम में आता है इंटीग्रेशन में। ये होता है tan इनवर्स x प्लस 3, ये सेक का है, सेक इनवर्स x प्लस ये a की पावर x, a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या बताया था?
a की पावर x अपॉन log a प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन है। यानी सीधे सीधे फंक्शन दिए आपको, केवल फॉर्मूले याद है तो आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। इसके बाद में अपना है क्वेश्चन नंबर 20। लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का स्क्वायर dx। बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, बिल्कुल ही सिंपल है। और एक बार एक स्टूडेंट के 99 मार्क्स आए थे 100 में से, तो उसका यही क्वेश्चन छूट गया था, मतलब वो भूल गया था, नहीं कर सका। कई बार और कॉन्फिडेंस भी हो जाता अपने को, कोई बात नहीं, लेकिन फिर वो याद रहता है जीवन में हमेशा कि ये ऐसा क्वेश्चन था जिसको अपन ने एग्जाम में नहीं कर सके या छोड़ दिया या भूल गए, कैसे भी एक नंबर की वजह से अपने रिकॉर्ड बनना रह गया। तो याद रहता है क्वेश्चन हमारे भी हमेशा कि ये क्वेश्चन था जिसने रिकॉर्ड बनने से रोक दिया था, कोई बात नहीं। इसमें देखो दो टर्म है a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यहां पर कोई भी दिक्कत हो तो आप जरूर बताइए। a स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट गया, b स्क्वायर रूट हट गया, प्लस 2ab। इंटीग्रेशन x 1 अपॉन x कैंसिल आउट 2 dx। इंटीग्रेशन x dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx और 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx। केवल कांस्टेंट टर्म बाहर लिख दिया, अंदर क्या बचेगा dx। x का इंटीग्रेशन स्क्वायर अपॉन 2, 1 पावर है, 1 ऐड कर दिया, डिवाइड में वही 1 अपॉन x, ये किसका इंटीग्रेशन होता है बताया था आपको, ये होता है log x प्लस 2 और इंटीग्रेशन ऑफ dx यानी x प्लस c इक्वल टू i। ये आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में डायरेक्ट फॉर्मूला है log का, log x बेस x dx। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा लिया है। log a बेस a है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो ये क्या होगा I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx और ये हो जाएगा आपका I इक्वल टू x प्लस c। ये बस इतना सा। इसी के साथ में आपकी एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन विद एग्जांपल कंप्लीट हो गई। आशा करते हैं आपने जरूर ये सब सीख लिए हैं। फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, जहां पर भी जिस क्वेश्चन में किसी फॉर्मूले में आपकी समस्या का समाधान होगा। दूसरी बात 9.1 आपने अच्छी तरह से फॉर्मूले सीख लिए और ये क्वेश्चन सीख लिए, तो 9.2 करने में आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। 9.2 आपने सीख ली तो 9.3 करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। यानी ये जो इंटीग्रेशन है ना, ये डिपेंडेंट है एक दूसरे पर। कैसे? आपने 9 लेसन अच्छी तरह से सीख लिए, 10 लेसन में आपको 10% भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। 9 और 10 लेसन आपने
अच्छी तरह से सीख लिए तो 11 लेसन में आपको 11% प्रॉब्लम नहीं आएगी, और ये तीनों सीख लिए तो 12 लेसन में आपको 12% प्रॉब्लम नहीं आएगी। यानी अच्छे नंबर स्कोर करते हैं ये तीनों चारों चैप्टर, और इंटरेस्टिंग भी है पढ़ने में। यदि आपको समझ में आते हैं कोई दिक्कत नहीं, इससे बोरिंग नहीं होते हैं, अच्छा टॉपिक है, और नंबर अच्छे देते हैं, गलत नहीं होते हैं। और इनके बाद में जैसे भी मान लीजिए आप 12 क्लास के बाद में आप चाहे नेवी में जाओ, चाहे एयरफोर्स में, टेक्निकल में, किसी में भी जाओ, इंजीनियरिंग की तैयारी करो, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का बहुत बड़ा रोल होता है वो आपके सिलेक्शन में। तो यहाँ हम बेसिक बता रहे हैं, केवल बेसिक बता रहे हैं, ये बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है। यदि आप बेसिक क्लियर करते चलो तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी भविष्य में, और यहां से आप मेहनत नहीं करोगे तो हम कह नहीं सकते फिर। तो आशा करते हैं कि आप अच्छा करोगे और सकारात्मक विचारों के साथ में कोशिश करोगे, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो हम आपके साथ